सेट के चौथे वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप्स है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, परिमित समुच्च, अपरिमित समुच्च। परिमित समुच्च क्या होता है और अपरिमित समुच्च क्या होता है वो हम जानेंगे। तो देखिए, परिमित समुच्च होता है कि वैसा समुच्च जिसके सदस्यों की संख्या को आप गिन सकते हैं। ठीक है, वैसा समुच्च जिसके सदस्यों की संख्या को गिना जा सकता है वो फाइनाइट सेट होता है, और जिसकी सदस्यों की संख्या को नहीं गिना जा सकता वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो देखिए, फाइनाइट सेट को एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पर 4 गो सेट लिखे हैं। यहाँ पर सेट ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट हम गिन लिए। तो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें क्या है 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। तो देखिए, फाइनाइट सेट में क्या होता है कि इसकी सदस्यों की संख्या को गिन सकते हैं। जिसकी सदस्यों की संख्या को गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जिसकी सदस्यों की संख्या को नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट सेट। इसमें देखिए लिखा हुआ है सेट ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीका से। आगे कितना नंबर आएगा हमको नहीं पता। ठीक है, और भी डिजिट आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। एक प्रकार का ये आपका नेचुरल सेट सी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को भी आप नहीं गिन सकते हैं। डी है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को भी आप नहीं गिन सकते हैं। तो जिसकी सदस्यों एलिमेंट की संख्या को आप गिन सकते हैं वो आपका फाइनाइट सेट, और जिसकी एलिमेंट की संख्या को आप नहीं गिन सकते हैं वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद है सेट का तीसरा प्रकार है इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्च, यानी कि खाली समुच्च। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। सेट ए बराबर यहाँ पर देखिए मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग इम्प्टी सेट बोलेंगे। देखिए, इसको 5 से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई 5। 5 कहने का मतलब है इम्प्टी सेट। ठीक है, अगर सेट ए बराबर 5 लिखा हुआ है तो इम्प्टी सेट होगा। अब है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट यानी कि एकल समुच्च, इसमें सदस्यों की संख्या 1 होगा। वैसा समुच्च जिसकी सदस्यों की संख्या 1 हो उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं। देखिए, सेट ए बराबर में जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो 1 है वो आपका सिंगलेटन सेट है, क्योंकि देखिए इसमें अवयवों की संख्या 1 है। सेट बी बराबर आपका 5 दिया हुआ है, और 5 के दोनों तरफ मिडिल ब्रैकेट लगाया हुआ। तो मिडिल ब्रैकेट अगर 5 के दोनों तरफ लग जाएगा तो आपका एलिमेंट का काम करेगा, यानी 5 क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। अगर ये मिडिल ब्रैकेट नहीं रहता तो ये एम्प्टी सेट होता। ठीक है, अगर 5 के भी दोनों तरफ अगर मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर 5 हो तो आपको क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट सेट, यानी कि समतुल्य समुच्च के बारे में। इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सेट ए इतना दिया हुआ है, सेट बी इतना दिया हुआ है। तो सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है आपका 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है, यानी कि सेट बी जो है आपका 5 है। यानी समुच्च ए में जो सदस्यों की संख्या और समुच्च बी में भी जो सदस्यों की संख्या अगर दोनों बराबर हो जाए तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। अगर सेट ए बराबर आपका दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी बराबर आपका दे रखा है 5 4 6। देखिए, इसमें भी 3 एलिमेंट है, ए में भी 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बराबर हो सेट ए में भी और सेट बी में भी, 2 सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तभी बोलेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है। अगर सेट ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। उसके बाद इक्वल सेट। तो इक्वल सेट में क्या होता है कि सेट ए बराबर 1 2 3 या सेट बी बराबर 2 1 3, यानी देखिए 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। तो 1 2 3 जो इसमें है, 1 2 3 जो इसमें है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो पहले सेम है दोनों का, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और साथ में इसका अवयव भी सेम है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ अवयव भी सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सेट बी के बराबर हो जाएगा, जो क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में भी है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, सेट सी बराबर दे रखा है ए ई आई ओ यू, और सेट डी बराबर भी दे रखा है ए ई आई ओ यू। इस प्रकार से ये आपका इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, 2 समुच्च को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और उसका एलिमेंट जो है वो दोनों समान होना चाहिए, तभी उसको हम समान समुच्च बोलेंगे। अब हम लोग जानेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और कह रहा है कि सेट ए का पूरा पूरा अवयव सेट बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्च कहते हैं, तथा बी में कुछ ऐसे भी खास अवयव हो जो कि ए में ना हो उसे सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्च कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी में भी 1 2 3 है, तो सेट ए को बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। ए सबसेट है बी का,
ठीक है। और बी में कुछ ऐसे भी तो खास एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। बी में देखिए 4 है और ए में 4 नहीं है, तो बी को क्या कहेंगे, ए का सुपर सेट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, तो उपसमुच्चय का समुच्चय होता है। उपसमुच्चय के समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। कैसे जानेंगे इसको, एग्जाम्पल देखिए इसका। उपसमुच्चय के समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि एक सेट यहाँ दिया हुआ है, सेट ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 3, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। इसमें देखिए इससे जितना भी सबसेट बनेगा सबको हम बना लेंगे पहले, ठीक है। इससे जितना भी सबसेट बनेगा उसको बना लेंगे। तो क्या क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 1 3 बनेगा, और लास्ट में आपका 1 2 3 बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट निकाल, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर n के मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 था, तो 2 के पावर 3 हो गया। तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब 8। इसमें 8 गो बनेगा इससे सबसेट, इस सेट से 8 सबसेट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 बना, और एक आपका होता है 5। 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। देखिए 5 सब में कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 1 2 भी इसमें है, 2 3 भी इसमें है, 1 3 भी इसमें है, 1 2 3 भी इसमें, और 5 तो इसमें है ही। यानी कि इसमें 8 गो सबसेट बना, ठीक है। तो उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात कहते हैं। ये उपसमुच्चय है, और इससे जितना भी सेट बनेगा उस उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई भी सेट दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो आपका 2 के पावर n होता है। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है a बराबर आपका दे रखा है यहाँ पर 2 3 4 और 6, इस तरीका से दिया हुआ। इसमें आपको क्या है, इसमें कितना सबसेट बनेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा इसका, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट आपका हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर 4, यानी कि 16 गो इससे सबसेट बनेगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। सारे सेट का सुपर सेट होता है, अधिसमुच्चय होता है, ठीक है। वैसा समुच्चय जो सभी समुच्चय का अधिसमुच्चय उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है बहुत बड़ा समुच्चय होता है, इससे बड़ा कोई भी समुच्चय नहीं होता। जो भी समुच्चय होगा इससे छोटा ही होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर u बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट को u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर इतना दिया हुआ है, और 3 सेट दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है। तो u देखिए, u जो है वो a का भी सुपर सेट है, b का भी सुपर सेट है, और c का भी सुपर सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सबका सुपर सेट है। एक यूनिवर्सल सेट जो होता है सबका बड़ा, सबसे बड़ा समुच्चय होता है, इसलिए जो भी समुच्चय होगा इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा कोई भी समुच्चय नहीं होता। यहाँ फॉर दूसरा एग्जांपल है, u बराबर दे रखा है 1 2 3, सॉरी u बराबर आपका दे रखा है इंटीजर्स नंबर दे रखा है, a बराबर दे रखा है नेचुरल नंबर, और b बराबर दे रखा है इवन नंबर। तो देखिए u क्या है, u तो आपका यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा होगा। तो u जो है वो a का भी सुपर सेट है। तो देखिए a का पूरा पूरा अभी अब u में है, ठीक है। और u में कुछ ऐसा भी खास एलिमेंट है जो कि a में नहीं है, जो कि b में नहीं है। तो u जो है यहाँ पर भी सुपर सेट का काम कर रहा है, यहाँ पर भी सुपर सेट का काम कर रहा है, ठीक है।